चाहे मेरी बात पर गौर कीजिए, चाहे मेरी बातों को इग्नोर कीजिए, पर मेरा ये मानना है कि कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए और एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चंस के मार्क सिक्योर कीजिए। नमस्कार साथियों, आपका लैंग्वेज मित्र पुनीत जैन तहे दिल से आपका स्वागत करता है। और आज मैं बात करता हूं कॉम्प्लीमेंट के कंसेप्ट की। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट? चल, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इंग्लिश वाले हैं उनके तो एग्जाम में ग्रामेटिकल स्पोक का टॉपिक या एसवीओ जो पार्ट फर्स्ट में बात की थी, ये पार्ट सेकंड है मेरा आज का, वहां पर यूज में आता है। पर मेरा खुद का निजी तौर पे मानना है कि कॉम्प्लीमेंट के कंसेप्ट को ढंग से अगर पढ़ा जाए तो वो टेंस में मदद करता है। हमारे टेंस के बेसिक जो एरर्स या फोबियाज या जो लेकुना होते हैं उन सबको दूर कर सकता है। मैंने टेंस में फर्स्ट क्लास में आपको कॉम्प्लीमेंट से शुरू कराया है, मेरे नोट्स देखिएगा। पैसिव वॉइस मदद करता है, जब बड़े सेंटेंस आ जाते हैं, डबल ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट भी होता है। इवन आर्टिकल में भी मदद करता है, और यहाँ तो मदद करते ही करता है जब हम स्पोक सेंटेंस पैटर्न की बात करते हैं। पहले मैं एक बार ऑफिशियल या प्रोफेशनल डेफिनेशन लेता हूँ। देखिए गर्मी आज भी ज्यादा ही है, सुबह हुई थी बारिश जैसा कि कल बात की थी अपन ने। चलो पढ़ते हैं अपन तो। कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड। अब कॉम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकता है, देखिए कोई वर्ड, कोई फ्रेज या क्लोज, इसका भी जिक्र अपन अलग से करते हैं। फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है। दैट इज नेसेसरी टू कंप्लीट, मतलब कॉम्प्लीमेंट वो है जो सेंटेंस को क्या करे, कंप्लीट करे। मतलब अगर उस सेंटेंस से कॉम्प्लीमेंट हटा दिया जाए तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाए। इट इज लाइक अ पीस दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब उसके बिना हम उस सेंटेंस की कल्पना ही नहीं कर सकते। कॉम्प्लीमेंट्स आर एसेंशियल फॉर द सेंटेंस टू मेक सेंस। अगर उस सेंटेंस से कॉम्प्लीमेंट को हटा दिया जाए तो वो सेंटेंस अपना मीनिंग पूरा नहीं दे पाएगा, मीनिंग नहीं दे पाएगा तो फिर सेंटेंस का है। क्लियर? पर अब मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। एक्चुअली मैं डिफरेंट अप्रोच रखता हूँ। डिफरेंट तरीका मतलब ये नहीं कि कोई कठिन तरीका, अलग है पर आसान है और बहुत आसान है। देखो टेंस में भी पढ़ा सब और आपने पैसिव वॉइस में पढ़ा। मैं दो सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, आपके एग्जाम के दो टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो दोनों हो जाएंगे। देखिए पहला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ही इज अ डॉक्टर, और दूसरा ही अपॉइंटेड मी प्रिंसिपल। अब देखिए इसका वाक्य विन्यास बोले हैं, स्ट्रक्चर बोले हैं, सिंटैक्स बोले हैं, क्या है। तो देखिए पहले सेंटेंस में हम जो ही को लेंगे वो लेंगे सब्जेक्ट, बिल्कुल। इज आर एम यहाँ पर वर्ब है, बी टाइप वर्ब। कौन सी वर्ब है? बी टाइप वर्ब भी लिख सकते हैं और वर्ब भी लिख सकते हैं। अब सवाल उठा सी क्या है, तो अब जब मैं टेंस पढ़ाता हूँ पहली क्लास में सिखा देता हूँ, पूछता हूँ बच्चे से, 99% बच्चे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। हमारे ऑब्जेक्ट बहुत रमा हुआ है दिमाग में कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, हर जगह ऑब्जेक्ट। हर जगह ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। अ डॉक्टर आपका क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। अब सवाल उठेगा कि अ डॉक्टर आपका कॉम्प्लीमेंट है तो क्यों है, और हमको कैसे पता चले कि कोई चीज कॉम्प्लीमेंट है। मेरा सिंपल सा मेथड है, यहाँ पर आप लगा दो इक्वल टू। क्या लगा दो? इक्वल टू। ही और डॉक्टर एक ही व्यक्ति है। अगर बी टाइप वर्ब, चाहे इज आर एम हो, वाज वर हो, विल बी, शैल बी हो, या कुछ और भी हो, कुछ और भी हो सकता है, ही लुक्स ब्यूटीफुल या ऐसा कुछ भी आ जाए, जहां पर हम देखें कि कोई वर्ब है और उसके दोनों तरफ की चीजें या कंटेंट, सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, दोनों तरफ की चीजें, कोई कंटेंट या कोई चीज सेम है, तो उसको हम हमेशा क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। और डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ आप इसको हटा दो डॉक्टर को, क्या सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है? मीनिंग दे पा रहा है क्या? प्लीज नहीं दे पा रहा है। ठीक है, पर सीधी अप्रोच, दो चीजों का इक्वल होना कॉम्प्लीमेंट है, जहां नहीं इक्वल हो वहां ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एडवर्बियल हो जाएगा, वो अलग से बात करेंगे। क्लियर? अब यहां देखो एसवीसी बोल सकते हैं, और इसको और कैटेगराइज करें कि भाई अ डॉक्टर किसके इक्वल है? सब्जेक्ट इक्वल है। तो और ज्यादा स्पेसिफिक बोले तो इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि इक्वल किसके है? ये सब्जेक्ट के। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। माय नेम इज पुनीत जैन, माय नेम और पुनीत जैन दोनों चीजें सेम है। आई एम अ टीचर, आई और टीचर सेम है। क्लियर? टीचर इज अ नेशनल बिल्डर, तो टीचर और अ नेशनल बिल्डर जो हम बात कर रहे हैं वो सेम है। तो जहां अच्छा इज आर की जगह वाजवर भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पास्ट वाली चीज हो जाती। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हो जाता, सब्जेक्ट इक्वल है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सवाल आया, ऐसा बड़ा सेंटेंस आ गया, ही अपॉइंटेड मी प्रिंसिपल। ये मैं आपको पैसिव में बताता हूँ, आर्टिकल में बताता हूँ। या मैंने आर्टिकल नहीं लगाया, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आर्टिकल में देखा होगा, और इसका पैसिव वॉइस बनाने में भी अगर कॉम्प्लीमेंट या कंसेप्ट आया तो बहुत मदद मिलती है। अब देखिए यहाँ पर इसका वाक्य विन्यास करें। ही हमारा सब्जेक्ट है, अपॉइंटेड हमारा वर्ब है। अच्छा, मी ही अपॉइंटेड मी, अगर इतना सा होता तो मी हमारा क्या होता? ऑब्जेक्ट होता। मी हमारा क्या होता? ऑब्जेक्ट। उसने मुझको अपॉइंट किया, मुझको, व्हाट होता है ना, या हुम, किसको अपॉइंट किया?
तो वॉट और हुम का जो आंसर होता है हम उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो अलग बात है, यहाँ एक ही ऑब्जेक्ट है। अच्छा आप बोलोगे ये भी तो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, चेक कर लो, ही इज इक्वल टू मी है, नहीं है बिल्कुल। चलो यहाँ पर आपका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब प्रिंसिपल क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्या प्रिंसिपल ही के इक्वल है जैसा ऊपर था, बिल्कुल नहीं है। ही अपॉइंटेड मी प्रिंसिपल, उसने मुझे इस स्कूल का प्रिंसिपल अपॉइंट किया। पर दूसरी चीज देखो, मी किसके इक्वल है, प्रिंसिपल के। उसने मुझे इस स्कूल का प्रिंसिपल अपॉइंट किया, तो मी और प्रिंसिपल दोनों व्यक्ति सेम है। तो यहां पर बिल्कुल ये दो चीजों का इक्वल होना कॉम्प्लीमेंट है, पर इसको और ज्यादा स्पेसिफाइड करें, कैरेक्टर उसके मतलब कैटेगराइज करें, तो ये चूंकि ऑब्जेक्ट के इक्वल है तो इसको अपन बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ओसी। अब एग्जाम में आ जाए वाक्य विन्यास प्रश्न नहीं लिखे एसवीओसी आ जाए, या और ज्यादा स्पेसिफिक ऑप्शन आ जाए एसवीओओ सी, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, यही क्वेश्चन आते हैं। आप पिछले 10-12 साल के पेपर उठा के देखिए, 10-12 साल के पेपर के क्वेश्चन उठा के देखिए, तो आपको नजर आ जाएगा एसवीसी एसवीओ से बड़ा कॉम्प्लीमेंट। नई चीज होती है, जिन्होंने नहीं पढ़ा होता ग्रामर में भी जनरली कोई व्यक्ति स्पोकन भी अच्छी करता है, पर ये थोड़े कंसेप्ट थोड़े डीप होते हैं और थोड़े बेसिक होते हैं जो हमने नहीं पढ़े होते हैं। पर अब देखिए, अगर आज की क्लास या आज का सेशन जो भी माने, उसमें जो 2-3 बातें कही उसको आपने पकड़ लिया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब मेरा तो सिंपल सा कंसेप्ट है इक्वल इक्वल, दो चीजों का इक्वल होना या सेम टू सेम, वो कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट दो टाइप हो सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के इक्वल है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के इक्वल है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो मेरे हिसाब से आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे, और फिर अगले सेशन में अपन चर्चा करेंगे ऑब्जेक्ट की, डबल ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक क्लास में चेक कर लेंगे एडवर्बियल की, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये आपका क्या है इसका है ना। अब ये वर्ड की बात हो रही है, उसमें फ्रेज, अगर वर्ड वाले कंसेप्ट समझ आओगे, कोई फ्रेज आ जाए क्लोज आ जाए तो भी कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि अगर फ्रेज का क्लोज का कंसेप्ट अपने क्लियर है कि क्या डिफरेंस है वर्ड में, फ्रेज में, क्लोज में और सेंटेंस में, तो दोनों कंसेप्ट को मिलाएंगे तो ये काम भी अपना आसान हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो आप लगातार पढ़ते रहिए, फिलहाल के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट, थैंक यू वेरी मच।